डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अभिराम सिंह आप सबको वर्चुअल क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरा आज का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ कॉलिजन बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोग इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा किए थे। आज उसी तरह सपोज़ करते हैं, लेट अस सपोज कंसीडर, हम लोग इसमें पहले जनरल डिस्कशन करेंगे और फिर जनरल डिस्कशन के बाद उस पर एक सिंगल फार्मूला से कैसे डिफरेंट तरह के सवाल करते हैं इसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो कंसीडर ए बॉल ऑफ मास इज मूविंग विथ वेलोसिटी u मेक्स ए हेड ऑन कॉलिजन विथ आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल। यहाँ पर एक बॉल है जिसका मास m है और वह u वेलोसिटी से जा रहा है, सेम लाइन में किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से वह कोलाइड कर रहा है, हेड ऑन कॉलिजन है। द काइनेटिक एनर्जी बॉल आफ्टर द कॉलिजन इज kf इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अबे हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। लेट v1 v2 आर द वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। हियर इन दिस फिगर में हम लोग यहाँ पर पहला मास लिए हैं जिसका वेलोसिटी u है, जो अपने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में रखा हुआ उससे कोलाइड कर रहा है, कॉलिजन हो रहा, और कॉलिजन के बाद उनका वेलोसिटी v1 एंड v2 है। डियर स्टूडेंट्स, वी लर्न 3 इम्पॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग कॉलिजन। पहला रूल्स हम लोग पढ़े अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हियर लीनियर मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब देखिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना लिखेंगे, तो बिफोर कोलिजन mu, एक ही ऑब्जेक्ट जा रहा है जिसका स्पीड u है और दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो mu प्लस m गुना 0 विच इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज m v1 प्लस m v2, जहाँ v1 और v2 को हम लोग वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मान चुके हैं, एज्यूम कर चुके हैं। विच इज इक्वल टू mu प्लस m v1 प्लस v2। m दोनों साइड से इक्वेशन में कैंसिल होगा तो बचेगा u इज इक्वल टू v1 प्लस v2। इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी u must be equal to velocity of the balls after collision. दूसरा concept, we also know that the law for velocity of separation and velocity approach, we know that velocity of separation is equal to e into velocity of approach, जहाँ e को कहते हैं coefficient of restitution। e क्या है? e का वैल्यू है coefficient of रेस्टिट्यूशन। अब इस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना लिखते, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है u माइनस 0, दैट इज u, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन समझने के लिए v1 और v2 वेलोसिटी ऑफ बॉल्स हैं आफ्टर कोलिजन। इनकी दूरियां अगर बढ़ेगी, किस कंडीशन में बढ़ेगी, दूरियां बढ़ने के लिए यह आवश्यक होगा कि v2 मस्ट बी ग्रेटर देन v1। अगर v1 बड़ा होता तो क्या होता, v1 बड़ा होता तो जाके उनके बीच की दूरियां घटता, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं होता उस, तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को हम लोग लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ई क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इनटू u माइनस 0। u minus 0 is the velocity of approach, that is eu. Let us this equation as a equation number 2। तीसरा जो दिया गया है, क्या दिया हुआ है, यदि v1 और v2 वेलोसिटी ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कितना होता, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू kf, जो गिवन है, दिया हुआ है। अब यहाँ से
हम इसको हाफ कॉमन ले लेते, हाफ m कॉमन ले लेते, तो हाफ m इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू kf। अब m और 2 को दूसरे साइड में ले जाएं तो 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो उधर नॉमिनेटर में चला जाएगा 2 kf, और m गुना में है तो डिवीजन में चला जाएगा तो 2/m kf। इट इज़ सपोज इक्वेशन 3। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं? वी नो द अलजेब्रिक आइडेंटिटी, हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के जगह में हम लोग लिख सकते हैं हाफ v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि v1 और v2 का स्क्वायर है तो चाहे प्लस रहे या माइनस रहे, दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए इसमें बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। तो अभी हम लोग के पास है v1 प्लस v2 का वैल्यू कितना है। नाउ यूज द इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। तो हाफ v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ v, यहाँ पर v2 माइनस v1 है या v1 माइनस v2 का स्क्वायर है, इसलिए दोनों का सेम मीनिंग है, विच इज इक्वल टू 2/m इंटू kf, दैट इज हाफ। अब v1 प्लस v2 का इक्वेशन 1 से u और इक्वेशन 2 से v2 माइनस v1 का वैल्यू है eu, तो हाफ eu स्क्वायर विच इक्वल टू 2/m kf, दैट इज u स्क्वायर प्लस eu का होल स्क्वायर, दैट इज। अब यहाँ से 2 दोनों का कॉमन लेके राइट हैंड साइड में ले जाएं तो वहाँ पर 2 उधर से जाके 4 हो जाएगा, 4/m kf। तो यहाँ से निकला u स्क्वायर इंटू 1 प्लस e स्क्वायर इक्वल टू 4/m kf। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन। दिस रिलेशन से आप कुछ भी कर सकते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें डिराइव हुआ है। अब इस रिलेशन में क्या है समझ लीजिए। u क्या है? वेलोसिटी विथ हिच ऑब्जेक्ट इज मूविंग बिफोर कोलिजन एंड स्ट्राइक विद द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम मास। e क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और kf इज द फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो फॉर इलास्टिक कोलिजन वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू 1 और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू 0। यदि ऊपर की इक्वेशन में E का वैल्यू 1 और E का वैल्यू 0 रख दें तो द सेम इक्वेशन इज इक्वली applicable for perfectly elastic collision as well as perfectly inelastic collision depending on the value of coefficient of restitution। अब इसी इक्वेशन को हम लोग दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। u स्क्वायर इज इक्वल टू 4/m 1 प्लस e स्क्वायर इंटू kf, या फाइनल काइनेटिक एनर्जी m/4 u स्क्वायर 1 प्लस e स्क्वायर। अब बच्चों इसी पर इस बेसिक फार्मूला के आधार पर हम 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं जिसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिए हैं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इफ़ kf मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल, बी पार्ट है हाफ ऑफ द ओरिजिनल। तो इस रिलेशन में हमें यह जो रिलेशन दिख रहा है, जो रेड कलर में इक्वेशन लिखे हैं, इसमें kf के जगह में लिख देना है पहला ए पार्ट के लिए 3/4 इंटू 1/2 mv स्क्वायर mu स्क्वायर। तो u स्क्वायर इन स्क्वायर कट जाएगा, m भी कट जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू ऑफ e निकालेंगे, यह वैल्यू 1:1:√2 आना चाहिए। और जब आपको 1/2 मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम रिड्यूस कब होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ चलता है, दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ चलता है, तो वहाँ पर आप लिख के देखेंगे कि 1/2 हो रहा है कितने पे, तो kf इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 mu स्क्वायर। तब यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली इसमें दूसरा सवाल आपको दिए हैं, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स हेड ऑन विथ अनदर ब्लॉक of equal mass kept in rest
अब ऐसी स्थिति में फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कॉलिजन। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कब होता है, आपने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि ई मैक्सिमम पॉसिबल होता है हाफ ऑफ द ओरिजिनल, मतलब कि ई बराबर 0 होता है तब। इफ़ द एक्चुअल लॉस इज काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ द मैक्सिमम है, तब कितना कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन आपको निकालना होगा। और तीसरा है ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग एट इनिशियल स्पीड u कोलाइड्स विथ another particle of the same mass at rest, total energy becomes 0.2 joule after collision. What will be maximum and minimum value of E? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं फिर से इसको बताना चाहता हूँ कि इस जो इक्वेशन है, यह इक्वेशन जो आप देख रहे हैं u² इज इक्वल टू 4/m 1 + e² इंटू kf। यदि u का वैल्यू मैक्सिमम होना है तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा, अर्थात E का वैल्यू हम जानते हैं मिनिमम कितना होता है 0। तो यदि E का वैल्यू 0 देंगे, पुट करें इस इक्वेशन में E का वैल्यू 0 दें तो U का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, और यदि E का मैक्सिमम वैल्यू 1 रखें तो U का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह प्यारे बच्चों, आज के इस शॉर्ट क्लास से आप इस तरह से क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको आज का मेरा लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर भेजेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।